नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदयो पुष्पवंतो चित्रो संदोतमो नुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम् जयतां सुरतापङ्गो मम मन्दमतिर्गते मत्सर्वस्य पदाम्बोजो राधा मदनमोहनो श्रीमनरासरसारम्भी वंशी वटतटस्थिता कर्शन वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ त्रिस्तुनो आजानुलंबित भुजो कनकावतारो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्म पारो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णं सांगोपांगस्त्रपार्षदं यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजन्ते हि सुमेधसाम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय अधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे His divine grace AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री गुरु महाराज की जय ग्रंथराज श्रीमद चैतन्य चरितमृत की जय श्री मायापुर धाम की जय पंच तत्व की जय गौर निताय की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। तो हमने पढ़ा था किस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं सावरणे प्रभुर करिया नमस्कार एछाइते होए छे करिया विचार। भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे पार्षदों को नमस्कार करने के बाद अब चैतन्य महाप्रभु की विविधताएं हैं उन विविधताओं की एकता की व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने कहा था ये 5 विग्रह है लेकिन ये 5 विग्रह अलग अलग होने के बाद भी एक है। तो कैसे एकता में एकता आएगी तो ये अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताएंगे। यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास तथापि जामी प्रकाश यद्यपि हमार गुरु चैतन्य दास तथापि तारे प्रकाश। यद्यपि मैं जानता हूं आई नो माय स्पिरिचुअल मास्टर इज अ सर्वाइटर ऑफ श्री चैतन्य आई नो हिम ऑल्सो एज अ प्लेनरी मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड। मैं जानता हूं कि गुरु श्री चैतन्य के दास है फिर भी मैं भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूं। जैसे कई हम बहुत सीनियर भक्तों को देखते हैं तो जो नियोफाइट डिवोटी होता है ना वो सोचता है सबसे बड़े वाले तो ये अरे की क्या वैल्यू नहीं ये होते हैं इनसे बड़े ये इनसे बड़े ये इनसे बड़े ये। लेकिन नहीं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं मैं जानता हूं कि जो मेरे गुरु हैं वो इतने हैं लेकिन फिर भी मैं उन्हें क्या समझता हूँ भगवान का मैनिफेस्टेशन ही समझता हूँ। मैं उन्हें भगवान के बराबर ही समझता हूँ ऐसे नहीं वो भगवान के दास है तो अरे छोड़ो ना भगवान के दास है मैं तो सीधे भगवान से कनेक्ट हो जाता हूँ। या फिर मैं किसी गुरु से जुड़ गया अब गुरु के जो सीनियर सीनियर भक्त हैं मेरे लिए कुछ नहीं वो तो गुरु के दास हैं उनकी क्या रिस्पेक्ट करूं मैं तो सीधे गुरु की रिस्पेक्ट करूं। तो ऐसा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें सिखा रहे हैं ऐसा नहीं है
भले वो चैतन्य महाप्रभु के दास हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें भगवान के प्रकाश के जैसा ही समझता हूँ। भगवान के प्रकाश मतलब उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं समझता हूँ। उनके लिए मेरे मन में सम्मान कम नहीं होता, समझ रहे? तो ये सीखने वाली बात यहाँ पर है। तो every living entity is essentially a servant of the supreme personality of Godhead, and the spiritual master is also a servant. Still, the spiritual master is a direct manifestation of the Lord. With the conviction, a disciple can advance Krishna consciousness. Spiritual master is non-different from Krishna because he is a manifestation of Krishna. तो हर एक जीव, चाहे मैं हूं, चाहे गुरु हैं, चाहे शिष्य हैं, चाहे भी हो, हर एक जीव भगवान का दास है। अगर हम देखा जाए, भगवान का ही एक तरह से स्वरूप है, भगवान से ही निकलता है हर एक जीव। फिर भी गुरु भगवान की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होता है। एक होता है प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स गुरु को हम सीधे सीधे भगवान मान सकते हैं, और इस दृढ़ विश्वास के सहारे शिष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकता है। अगर आपने अपने गुरु को भगवान के समान नहीं माना, तो हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, गुरु कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वो कृष्ण का ही प्राकट्य है। कृष्ण इस संसार में आते हैं तो कैसे? गुरु के माध्यम से। अगर कृष्ण को जानना है तो गुरु को जानना होगा। गुरु को समझ के हम कृष्ण को समझ सकते हैं। कहते हैं चैतन्य जो कहता है मैं आपके भक्त का भक्त हूं, वो अवश्य मेरा भक्त है। इसी तरह से हमें भगवान के भक्तों की महिमा को समझना होगा। लॉर्ड नित्यानंदा, हु इज बलराम हिमसेल्फ, द फर्स्ट डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन और एक्सप्रेशन ऑफ कृष्णा, is the original spiritual master. He helps Lord Krishna in his pastimes and he is a servant of the Lord. तो जो नित्यानंद प्रभु है वो आदि गुरु है। हमने कई बार सुन लिया इस बात को। जितने भी गुरु हैं वो साक्षात इन बलराम जी के अवतार हैं, नित्यानंद प्रभु या बलराम, एक ही बात। और वो भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और भगवान के सेवक। हम जो भी कृष्ण की लीलाओं में, चाहे वो शेषनाग का बनना हो, चाहे मृदंग बजाना हो, करताल बजाना हो, हारमोनियम लगता है भगवान की सेवा में, पीटी वर्शिप का जो भी सामान आता है, आरती करना, पूजा करना है, जो भी सेवा में लगता है फिजिकली, वो सब बलराम जी का मैनिफेस्टेशन, वो सब नित्यानंद प्रभु का मैनिफेस्टेशन। जैसे हम मृदंग भी बजाते हैं तो मृदंग भी भगवान की सेवा में लग रहा है, तो इसीलिए मृदंग भी भगवान बल का स्वरूप, गुरु भी भगवान का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि गुरु भगवान की सेवा में लगे हैं और हमें भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो जो भी व्यक्ति हमें भगवान की सेवा में लगाता है और खुद भी सेवा में लगा हुआ है, वो गुरु कहलाता है, और वही भगवान का प्रतिनिधि होता है, वही नित्यानंद का स्वरूप होता है, वही बलराम जी का स्वरूप होता है। तो इस प्रकार से हर जीव सनातन रूप से कृष्ण चैतन्य का दास है, अतएव गुरु भी महाप्रभु के दास के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकते। गुरु का सनातन कर्म यह है कि वह शिष्यों को सेवा भाव का प्रशिक्षण देकर भगवत सेवा का विस्तार करे। गुरु का एक ही कर्तव्य है, वो क्या करे? अपने शिष्यों को सेवा भाव का प्रशिक्षण दे। गुरु शिष्यों को सिखाए, चाहे डांट के सिखाए, चाहे प्यार से सिखाए, कैसे भी करके गुरु क्या सिखाए? सेवा कैसे करनी है। चार तरह के शिष्य हैं। पहला शिष्य है जो गुरु को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिना बोले ही गुरु के भाव को समझ जाता है। वो फर्स्ट क्लास डिवोटी, वो फर्स्ट क्लास डिसाइपल है। दूसरा शिष्य कौन है? जो गुरु की आज्ञा पालन कर लेता है लेकिन उसको बोलना पड़ता है, बोल के कर लेता है। तीसरा क्या है? जो बोल के भी नहीं करता, हाँ हाँ बोलता है लेकिन करता नहीं। और चौथी कैटेगरी किसकी है? जो गुरु के अगेंस्ट रहता है, गुरु को बोलने का मौका ही नहीं देता। तो ये चार तरह के डिसाइपल्स हैं। तो हमें क्या करना है? पहली कैटेगरी का डिसाइपल बनना है। और पहली कैटेगरी का डिसाइपल बनने के लिए गुरु प्रयासरत रहते हैं, गुरु हमें शिक्षाएं देते हैं। तो इसलिए गुरु का क्या कर्तव्य है? वो अपने शिष्यों को सेवा भाव का प्रशिक्षण दे। वो शिष्यों को समझाए कि भाई भगवान की सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य है, और भगवान से प्रेम करना ही हमारा लक्ष्य है। और प्रेम का असली मतलब होता है सेवा। जब तक आप किसी की सेवा नहीं करते हो, आप उससे प्रेम नहीं करते हो, सीधी सी बात। क्योंकि प्रेम का सीधा सीधा कनेक्शन सेवा से होता है। हम सेवा नहीं करना चाह रहे हैं और हम कह रहे हैं हम प्रेम करते हैं, तो ये सरासर झूठ है। अगर आप सच में प्रेम करते हो तो आप क्या करोगे? उसकी सेवा करना चाहोगे। तो loving devotional service is the aim of our life. So every master, every spiritual master is having a duty. He must explain to her disciple that what is our real aim. And our real aim is
टू सर्व द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड प्रामाणिक शास्त्रों में, और गुरु कभी भी अपने को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, वो तो भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। और गुरु खुद कभी नहीं बोलता कि मैं भगवान। चैतन्य महाप्रभु को लोग बोलते थे आप भगवान है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान होते हुए भी अपने कान बंद कर लेते हैं, बोलते थे नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, कृष्णा भगवान है। इस प्रकार से तो प्रामाणिक शास्त्रों में व्यक्ति को भगवान होने का दावा करना वर्जित है। कोई भी अपने आप को ये नहीं कह सकता मैं भगवान, ये वर्जित है। और किंतु प्रामाणिक गुरु भगवान का सर्वाधिक आज्ञाकारी एवं विश्वस्त दास होता है। तो फिर गुरु को किस रूप में देखें? गुरु को हम इस रूप में देख सकते हैं कि वो भगवान के सबसे ज्यादा क्लोज है, सबसे ज्यादा आकर आज्ञाकारी है, सबसे ज्यादा आज्ञा कोई अगर भगवान की पालन करता है तो वो गुरु है। और अतएव उनका सम्मान कृष्ण के समान ही होना चाहिए। कई बार समझा दिया, जब किसी कंपनी का मालिक अपने बिहाफ पे किसी को भेजता है तो उसका वही सम्मान होता है जो कंपनी के मालिक का होता है। इसी प्रकार से इस संसार के मालिक, इस पूरे यूनिवर्स के मालिक परम भगवान श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण का प्रतिनिधि गुरु होता है। इसलिए गुरु का समान भगवान के समान ही होना चाहिए, ये आज का श्लोक कह रहा है। अगला श्लोक है 45। गुरु कृष्ण रूप है शास्त्र प्रमाण, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्तगान। गुरु कृष्ण रूप इन शास्त्र प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्तगाने। गुरु कृष्ण रूप न शास्त्र प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्तगाने। According to the deliberate opinion of all revealed scriptures, the spiritual master is non-different from Krishna. Lord Krishna in the form of the spiritual master delivers his devotee. तो जितने भी प्रामाणिक शास्त्र हैं, इन प्रामाणिक शास्त्रों का एक ही मत है कि गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान से कृष्ण में और गुरु में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। भगवान अवतार लेते हैं, गुरु के रूप में भी अवतार लेते हैं, और गुरु के रूप में आकर के अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। कोई कहते हैं कि हमने कृष्ण को नहीं देखा, तो अपने गुरु को देखना चाहिए। हमने गुरु को देखा मतलब कृष्ण को भी देखा। तो इस प्रकार से शिष्य का गुरु से संबंध वैसा ही होता है जैसा कि भगवान के साथ उसका संबंध। गुरु अपने आप को सदैव भगवान का सबसे विनीत दास रहकर प्रस्तुत करता है, किंतु शिष्य को चाहिए कि वह उसको भगवान के व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में ही देखे। गुरु तो कभी नहीं बोलेंगे हमारा सम्मान करो, गुरु तो कभी नहीं बोलेंगे मैं भगवान का सबसे विश्वसनीय पात्र है। गुरु तो विनम्रता के कारण बोलेंगे कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो, मेरे अंदर तो भगवान के लिए थोड़ा भी प्रेम भाव नहीं है। लेकिन शिष्य को चाहिए कि उसे गुरु के जैसा ही सम्मान दे, भगवान के जैसा ही गुरु को सम्मान दे। कहा भी जाता है गुरु गोविंदो हो खड़े, काको लाके पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंदियो बताए। तो गुरु हमें गोविंद से भी प्रिय है। क्यों? गुरु नहीं होते तो गोविंद कैसे मिलते, और गुरु की कृपा के बिना गोविंद मिलते भी नहीं। इसलिए आपकी मैं बलिहारी जाता हूं, क्योंकि आपने मुझे गोविंद दियो मिला है। जो आज हम मुंह फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं भगवान ही सब कुछ है, भगवान श्री कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ही हमारा उद्धार हो सकता है, ये सब किसने बताया? ये सब गुरु ने बताया। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो फिर हम ये सब नहीं बोल रहे होते, हम नहीं समझ पा रहे होते गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये गुरु की कृपा है। गुरु ने ही गोविंद को बताया, इसीलिए गुरु हमारे लिए प्रायोरिटी। इसलिए हमारे इस्कॉन में सुबह सुबह सबसे पहले गुरु की वंदना की जाती है। हम जब माला करते हैं, माला करने से पहले भी गुरु को प्रणाम किया जाता है, गुरु का प्रणाम मंत्र बोला जाता है, क्योंकि गुरु ने ही हमें गोविंद से मिलाया है। और हम सबके जो परम गुरु हैं, इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। इसलिए कहीं पर भी हमें क्या करना है? पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम प्रणाम मंत्र करना है। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो इस प्रकार से गुरु की वंदना होती है। लास्ट श्लोक आज का, आचार्यं माभिजानीयान् मन्यते कर्हिचित्, नमर्त्यं बुद्धया सूयेत् सर्वदेव मयो गुरु। तो गुरु का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में।
तो इस प्रकार से तो अभी गुरु की महिमा क्या है कि वन शुड नो द आचार्य एज माई सेल्फ एंड नेवर डिसरिस्पेक्ट हिम इन एनी वे. One should not envy him, thinking him an ordinary man, and for he is the representative of all the demigods. तो आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं. तो गुरु को सामान्य व्यक्ति नहीं समझना है. इसका तात्पर्य हम कल पढ़ेंगे. तो गुरु की बात चल रही है, तो हम गुरु वंदना गाएंगे और उसके बाद क्लास खत्म करेंगे. श्री गुरु चरण पद्मा केवल वंदे मोया सावधान, मोया सावधान माते जहर प्रसाद भाई हे भवतरिया जाय, कृष्ण प्राप्ति है यहाँ के गुरु मुख पद्म वाक्य चितत करिया क्या आरना करिया मन आशा, आरना करिया मन आशा. श्री गुरु चरण राते ऐसे उत्तम गति, श्री गुरु चरण राते ऐसे उत्तम गते, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा. चक्षुरांधिले जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिका, प्रेम भक्ति जहाँ रोते अविद्या विनाश जाता, वेद गाई जहाँ चरिता. श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, वेदे लोके नाथ लोके रजीवाना. हाँ प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया, प्रभु पात करो दया देह मोरे पद छाया, त्रिभुवना प्रभु पात पतित पवना, गुरुदेव लीला सराना. जय प्रभुपदा 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 शिला प्रभुपदा, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद. जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव. निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल. डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्री श्री गुरु महाराज की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि गौर. तो नरसिंह आरती आप भक्त कोई गाइए और फिर हम क्लास को खत्म करेंगे.